नूरे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी कमजोर पड़ जाओगी। मॉम, मैंने निगहत को मना भी किया था, लेकिन वो बस जिद थी कि पहले रस्म हो जाए, उसके बाद रुखसती जब चाहे हो जाए। अरे नूरे, कुछ तो बोलो। मॉम मैं क्या बोलूं? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती और ना ही किसी और के नाम से मंसूब होना चाहती हूँ। देखो नूरे, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी ना। मॉम, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है जिसके लिए तुम इतनी हमदर्दी दिखा रही हो। मॉम, देखो नूरे, तुम एक बार निकाह कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। मैं अच्छा नूरे, तुम्हारे होंठों से निकले ये अधूरे अल्फाज सबूत है इस बात का कि तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज है। तुम अब भी उस पर तरस खा रही हो जिसकी वजह से मैं मुंह छुपाने पर मजबूर हो गई सारी दुनिया से। ठीक है, तुम्हारा फैसला तुम्हारे इख्तियार में है, लेकिन उसके बाद मैं खुद को किसी ऐसी जगह गुम कर लूंगी ना, तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। ज़रिया, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मुझे कहीं नहीं जाना, दवाई ली है ना, ठीक हो जाऊंगा मैं। देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मत, तुम आओ बैठो ना प्लीज। अंकल, नूरे ने खाना भिजवाया है। ओह ओके, वेरी गुड। आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं जरा एक कॉल करके आता हूँ। जी। कैसे हो तुम ज़रिया? तुम यहाँ कैसे आई हो? मैं यहाँ खुद नहीं आई, मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया उस बेवकूफ़ लड़की ने जिसे तुमने गली गली बदनाम किया था। तो तुम यहाँ मुझे जलील करना आई? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे जलील करने से? तुमने कौन सा शर्मिंदा हो जाना अपने किए पर? इस्मा, एक बार सोचना ज़रूर ज़रिया, तुमने किसका दिल दुखाया है जो आज यूँ तन्हा पड़े हो, और वो शख्स जो तुम्हारी इतनी केयर कर रहे हैं, अपनी बेटी जैसी नूरे के साथ बदनाम किया गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार, उनकी नानी की गलती है। तुमने उनकी वीडियो नहीं देखी थी? ये नौबत क्यों आई? क्योंकि तुमने नासिर अंकल के खिलाफ FIR कटवाई थी और उन पर शक किया कि उन्होंने आंटी को अगवा किया है। इस्मा प्लीज चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं ज़रिया? आखिर मैं भी एक लड़की हूँ। कितनी अजियत का सामना करना पड़ता है जब किसी औरत के किरदार पर उंगली उठाई जाए, ये जानती हूँ मैं। क्या हो गया यार, क्या बोले जा रही हो? खाना निकालूं तुम्हारे लिए? मुझे नहीं खाना कुछ। खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। नूरे ने मेरी मिन्नत की है, जब तक तुम खाना ना खाओ मैं वापस ना आऊँ। ज़रिया, अब तुमने हमेशा अपनी अना के हाथों नुकसान उठाया। तुम अगर चाहो तो नूरे से भी माफ़ी मांगकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा खुशियों से भर सकते हो। इस्मा, ज़रा मुझे लगता है तुम्हें दोबारा हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। ये बार बार बुखार का होना ख़तरनाक हो सकता है। मुझे कहीं नहीं जाना। जिस कमरे में अपनी तन्हाई के साथ मर जाने दो तुम लोग, तो वो बेहतर होगा। क्या पागल हो गए हो? शायद तुम्हें एहसास नहीं, खुदकुशी एक गुनाह है, और उस गुनाह से भी बड़ा वो गुनाह है जो तुमने हानिया आंटी और नूरे के साथ किया है। प्लीज। काश ज़रा तुमने एक बार नूरे के बारे में सोचा होता, जो तुम्हारी बेवफाई को वफा समझकर जी रही है। खुदकुशी तो तुमने उसी दिन कर ली थी
जिस दिन तुमने नूरे को ठुकराया था। तो प्लीज़ अब ये मरने की बातें मत करो। खैर, ख्याल रखना अपना, मैं चलती हूँ। उसकी हालत बहुत ख़राब है नूरे, काबिल रहम हद तक उसे देखने वाला कोई भी नहीं। क्या कह रही हो अस्मा? उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपने पछतावे में जलकर राख बन गया हो। किस चीज़ का पछतावा है उसे? उसने सब कुछ तो अपने हाथों से बर्बाद किया है। हम माँ बेटी को एक दूसरे का मुजरिम बना दिया। तुम देखना नूरे, एक दिन वो तुम्हारे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगेगा, और खुदा के लिए तुम उस वक्त उसे माफ़ कर देना। उसके माफ़ी मांगने से मेरी मॉम का भरम लौट आएगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी मॉम खुद से कितना शर्मिंदा है। जानती हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ तुम ज़रियाब को माफ़ कर देना। अब तो ज़रियाब खुद को ख़त्म करने की बातें कर रहा है। बहुत मायूस है वो अपने हालात से। प्लीज़ अस्मा,